दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भगवान राम और सीता के विवाह से जुड़ा एक प्रसंग बताएंगे और इस प्रसंग से आप दो बड़ी बातें सीख पाएंगे। पहली बात, पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए और दूसरा, पति पत्नी के रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है उसमें एक अलौकिक और शक्तिशाली धनुष का वर्णन है जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा देवव्रत को एक यज्ञ के बाद भेंट के रूप में दिया था। मिथिला के राजा जनक राजा दशरथ के ही वंश से थे और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। रामकथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था जो अहंकार, विदेश और सारी बुराइयों से परे हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष चाहिए था और इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाएगा। और इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और महान लोग शामिल होने के लिए आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे और भगवान राम ने ये सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वो भी जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर ऐसा करने का फैसला हुआ। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को दो हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद राजा जनक ने ये घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से अगर समझें तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है तब तक वह किसी के साथ अपना जीवन बिता नहीं सकता। और इसलिए भगवान राम ने इस प्रसंग से यही सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा से ही किया था। स्वयंवर में विजय होने के बाद भगवान राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी माँ कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो ये विवाह नहीं करेंगे। और इसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से ही चली आ रही है और भगवान राम ने भी इसी परंपरा का पालन किया। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना था तब उन्होंने सीता से ये कहा कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर होंगे, सांप होंगे, जंगल की धूप, ठंड और बारिश बहुत भयानक होगी, जंगल में रहना बहुत कठिन होगा, ये आसान काम नहीं है, इसलिए वनवास सीता के लिए उचित नहीं होगा। और भगवान श्री राम चाहते थे कि इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में ही रुककर भगवान राम की प्रतीक्षा करे। वह कभी भी नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ जंगल में 14 वर्षों तक भटकती रहे, लेकिन माता सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वहाँ होता है जहाँ उसका पति रहता है और इसलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप सीख सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का होना कितना आवश्यक होता है। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि रावण में भी बड़ी मर्यादा थी। रावण बहुत चैत्रवान था, रावण बहुत ज्ञानी था,